जब एक खगोल शास्त्री टेलीस्कोप से उल्का पिंडों पर नजर रख रहा था, तभी उसने एक डरावना नजारा देखा। एक अनाम उल्का अचानक मॉनिटरिंग जोन के अंदर प्रकट हो गई, मानो एकदम टेलीपोर्ट कराई हो। वो तुरंत अपने सिस्टम में कोड्स डालने लगा ताकि उस उल्का की ट्रेजेक्टरी का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन जो कैलकुलेशन सामने आया वो देखकर उसका खून तक सूख गया। ये उल्का माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी थी और हर सेकंड 26 मीटर की स्पीड से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए डेटा को नासा के सर्वर पर अपलोड करना शुरू किया और साथ ही एक सीडी में उसका बैकअप बनाना चाहा, मगर तभी सिस्टम ने एरर दिखा दिया। सर्वर फेल हो चुका था और ईमेल भी नहीं भेजी जा सकी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, बैकअप वाली सीडी को फाइल में डालकर सीधे नासा के हेडक्वार्टर जाना। वो तेजी से कार में बैठा और निकल पड़ा। रास्ते में उसने कॉल भी मिलाई, लेकिन रिस्पॉन्स मिला एक ऑटोमेटेड वॉइस से जो बस ऑप्शंस गिनवाती रही। इसी दौरान सामने एक ट्रक ड्राइवर मस्ती में कोल्ड ड्रिंक पीते और सिगरेट पीते हुए गाना गा रहा था। और फिर एक साल बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक चौंकाने वाला ऐलान किया, एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। असल में ये अपने ऑर्बिट में स्थिर था, लेकिन किसी दूर के ग्रह से टकराने की वजह से इसकी दिशा बिलियर्ड बॉल की तरह बदल गई। इसका वजन लगभग 5000 अरब टन था और साइज में ये लगभग न्यूयॉर्क सिटी जितना बड़ा था। अनुमान था कि ये अगले साल पृथ्वी से टकरा सकता है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मीडिया और आम जनता ने सवाल उठाए, इतनी बड़ी बात इतने देर से क्यों बताई गई? प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि सरकार नहीं चाहती थी कि लोग घबरा जाएं। पिछले एक साल में अमेरिका और रूस ने मिलकर एक इंटरनेशनल मिशन प्लान किया था। एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट पराक्रम 1 तैयार किया गया और दोनों देशों के ट्रेन किए हुए एस्ट्रोनॉट्स इसे लेकर रवाना होने वाले थे। कुछ ही दिन बाद 6 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री उस मिशन के तहत स्पेस में भेजे गए। स्पेसक्राफ्ट में 8 न्यूक्लियर मिसाइलें थीं, जिन्हें धूमकेतु की सतह पर फिट करके उसे पूरी तरह से उड़ा देना था। 5 महीने की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे धूमकेतु के पास पहुंचे। जब उन्होंने उसे पहली बार पास से देखा तो सबके होश उड़ गए। इतना विशाल और रहस्यमयी नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई थी। स्पेसक्राफ्ट को उसकी सतह तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक नीले रंग के गैसीय तूफान, जिसे ब्लू स्वार्म कहा जा रहा था, से गुजरना था और किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है।